Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 17th August. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 5 important questions based on previous current affair. Try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answers, but कोशिश ज़रूर करें इन questions के answers बताने के. तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 12th एडिशन ऑफ इंडिया एंड रशिया के बिटवीन जो एक्सरसाइज हुई इंदिरा 2021, ये आपको बताने की कौन सी जगह हुई, कहाँ पे हुई, ये आपने बताना है. सेकंड क्वेश्चन है, एक ऐप स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्स अक्रॉस इंडिया. तो रिवर्स की जानकारी के इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ऐप स्टार्ट किया गया. यू हैव टू आंसर कि ऐप का नाम क्या है. विच स्टेट हैज़ लॉन्च डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा. ये कैंपेन, ये योजना कौन सी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, ये बताइए. वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता इज़ द ओनली फिल्म फ्रॉम इंडिया सेलेक्टेड फॉर द 78th विनायस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. यू हैव टू आंसर हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी. हु हैज़ बिकेम विच हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर ऑन 24 आवर बेसिस. आंसर्स कोशिश करें बताने की. शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन फॉर जनरेशन इक्वालिटी. बेसिकली ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे हमारी इंडियन वुमेन है, इंडियन एयर इंडिया की पायलट हैं, इन्हें चुना गया फॉर द स्पीच जो स्पीच इन्होंने फॉर द यंग जनरेशन एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इन्हें चुना गया था. तो आपको बताना है कि बेसिकली यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्हें चुना गया. आपको बताना है कि इनका नाम क्या है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जोया अग्रवाल. ओके, तो ये आप याद रखें. एंड इंटरनेशनल यूथ डे हमने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 12 अगस्त को, ये आप याद रखें. बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो रिदम बागची ये स्पोक्स पर्सन है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. नारायण कार्तिकन रिसेंटली इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जेके टायर्स का. एंड बी नागभूषण रेड्डी अभी इंडिया हाई कमिश्नर टू मलेशिया बने हैं. तो जोया अग्रवाल का नाम आप याद रखें, इंडियन एयर इंडिया की पायलट हैं जिन्हें चुना गया था. ओके, आगे बढ़ते हैं. इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक एंड रिसर्च सेंटर हैज़ बिन एस्टैब्लिश. तो इसे ओपन किया गया, एस्टैब्लिश किया गया ड्रोन फॉरेंसिक एंड रिसर्च सेंटर. कौन से इंडियन स्टेट में, ये आपने बताना है. सो द स्टेट इज केरल. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ आपको याद जरूर होगा हम पर डे किसी न किसी स्टेट को टारगेट करते थे. नाउ अगेन मैं उस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ एंड पर डे हम एक स्टेट को टारगेट करेंगे. जो भी स्टेट सबसे पहले करंट अफेयर्स में नाम आएगा तो हम उसको कवर करेंगे. तो आज क्वेश्चन केरल का आया. नाउ इन द नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स मैं केरल के लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अभी आपके जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा. सबसे पहले तो ये बेसिक डिटेल्स अबाउट केरल ये आप देखेंगे. ऑफिशियल एनिमल वर्ड भी याद रखेंगे, लैंग्वेज एंड फाउंडेशन डे याद रखें, सीएम एंड गवर्नर आप याद रखें. बाकी अब शुरू करते हैं जी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स केरल के. अभी रिसेंटली इसमें मैं जुलाई तक के 31 जुलाई तक के आपके कवर हो जाएंगे. ओके, केरल सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी टू लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ फिशर्स. तो इसे हेड किया है कर रहे हैं पी सहादेवन, ये आप याद रखें. केरल हैज़ रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस. जीका वायरस मॉस्किटो के बाइट की वजह से होता है एंड इसका फर्स्ट केस केरल ने रिपोर्ट किया था. केरल सरकार द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था मथुरा कवचम. मथुरा कवचम बेसिकली टू वैक्सीनेट ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स इन द स्टेट अगेंस्ट कोविड-19. कैंपेन का नाम याद रखें, केरल सरकार द्वारा. उसके बाद जी केरल ने डिसाइड किया कि अपना OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा. OTT प्लेटफॉर्म यानी जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजॉन प्राइम देखते हो, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो केरल ने डिसाइड किया कि अपनी लैंग्वेज में मलयालम फिल्म्स वगैरह दिखाएगा, अपने जो उसका अपना पर्सनल OTT प्लेटफॉर्म होगा केरल सरकार स्टार्ट करेगा. इसी साल के एंड तक स्टार्ट कर देगा मे बी. उसके बाद विच विलेज ऑफ केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ केरल. तो पेरमकुलम ये बना है केरल का फर्स्ट बुक विलेज. ये आप याद रखें. केरल सरकार द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, केरल सरकार द्वारा. ओके, उसके बाद जी केरल ने डिसाइड किया है पार्टनरशिप किया है यूएन वुमेन एंड हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश फर्स्ट जेंडर डेटा हब. ये आप याद रखें. इंडिया के यंगेस्ट मेयर फ्रॉम केरल बने थे आर्य राजेंद्रन. बेसिकली ये मैं ऑलरेडी आपके रिवाइज करवा भी चुका हूँ, तो ये मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा. ओवरऑल आपका एक बारी गो थ्रू ज़रूर कराऊँगा.
गवर्नमेंट ऑफिस केरल के लगभग 10,000 गवर्नमेंट ऑफिस को 26 जनवरी, जिस दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन लाइक ग्रीन टैग दिया गया था। ओके, स्टेट ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए के आर गौरी अम्मा, इनका निधन हुआ था 102 साल की उम्र में, 102। ओके, थॉमस विजायन, ये एक फोटोग्राफर, इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आप याद रखें। उसके बाद ए न्यू प्लांट स्पीशीज फ्रॉम कॉफी फैमिलिया एर्गो स्टेमिना क्वारंटीना, ये डिस्कवर्ड हुआ था केरल में, ये आप याद रखें। के शैलजा, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरल, ने सम्मानित किया गया था प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर द ईयर 2021, याद रखें। हाई कोर्ट ऑफ केरल ने डिसाइड किया था कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसे एज ए चिल्ड्रन बॉर्न टू मैरिड कपल लाइक ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद एक किसान है जी, फार्मर हैं, शाजी एनम, इन्हें सम्मानित किया गया था बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इंडिविजुअल कैटेगरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, तो केरल के हैं। स्मार्ट किचन स्कीम स्टार्ट किया गया था केरल द्वारा। उसके बाद जी आपके लिए है जी लाइक केरल सरकार को सम्मानित किया गया था यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, क्रशिंग द कर्व केरल सरकार द्वारा, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल सरकार द्वारा, फर्स्ट जेंडर पार्क ये भी स्टार्ट किया गया है केरल सरकार द्वारा, याद रखें। वन स्कूल वन आई स्कीम केरल सरकार द्वारा, मकर विलाकू एनुअल फेस्टिवल केरल का है, इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी स्टार्टअप किया गया है केरल में। ओके, सो गाइस इन दिस वे हमने एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स केरल की रिवाइज की, उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आए। देखो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जस्ट हिट द लाइक बटन, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इतना ज़रूर कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपने, आप लाइक करते हैं तो मुझे भी काफ़ी बेटर लगता है। योर लाइक्स आर द ओनली मोटिवेशन फॉर अस, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर करें। सो डोंट बी सो रूड विद अस, सो लाइक करना आपने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060, तो 2060 तक इसने डिसाइड किया कि कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। आपको याद ज़रूर होगा, देखो ये तो इसका तो करेक्ट आंसर चाइना है। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंपनीज़ ने, जैसे रिलायंस ने 2035 तक, HDFC बैंक ने 31-32 फाइनेंशियल ईयर 2031-32 फाइनेंशियल ईयर तक डिफरेंट टारगेट सेट किए हैं कि कार्बन न्यूट्रल होना है। बट एक कंपनी है जो लगभग 30 साल पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो गई, टारगेट उसका 2050 था बट उसने खुद को कार्बन न्यूट्रल बना दिया था लास्ट ईयर। आई होप आप आंसर कर पाएंगे, आप इसका आंसर जानते हो, इन्फोसिस, वो आप याद रखें। ओके, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी इंडियन एयरपोर्ट्स फाइंड प्लेस इन स्काईट्रैक्स टॉप 100 एयरपोर्ट लिस्ट, तो कितने हमारे एयरपोर्ट हैं जिनको टॉप 100 एयरपोर्ट लिस्ट में जगह मिली है, तो टोटल 4 हैं जी। अब इसमें देखते हैं लिस्ट पूरी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द न्यू दिल्ली हैज़ फाउंड द प्लेस अमंग द वर्ल्ड टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट्स इन 2021 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो इंदिरा गांधी आगे जी हमारा जो बेस्ट पे रहा, जिसको लगभग 50वां प्लेस मिला, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली 50वां प्लेस मिला। 2020 का ये रैंकिंग है एंड फर्स्ट एयरपोर्ट बन चुका है इंडियन एयरपोर्ट जिन्हें 50 टॉप 50 लिस्ट में नाम है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा कतर, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है, ये आप याद रखें। बाकी जो 4 एयरपोर्ट हैं, हैदराबाद एयरपोर्ट आ गया, मुंबई एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट, डिटेल्स रैंकिंग भी आपके सामने है, ये आप देख लीजिए। ओके, टोटल 4 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, ये बेस्ट रहा, 50 पोजीशन पे रहा। इसके बाद जी इन दिस पैंडमिक हिट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21 जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स थे तो वो कम हो गए जी 20-21 फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कोरोना था तो ऑफ कोर्स लाइक कम ही होना था। तो ये 141 141 से घट के 136 हो गए। ओके, तो ये स्टेटमेंट किसने जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लाइक हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है निर्मला सीतारमन जी द्वारा। बेसिकली किसके बेस पे किया जाता है? ये जो आप CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, आप ये भरते हो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसी के आधार पे जो भी इनकम डिक्लेयर की जाती हैं तो उसके आधार पे ये जो बिलियनियर्स का काउंट हुआ तो अब नंबर गिर गया, ये आप याद रखो। 136 बिलियनियर्स हैं हमारे इन दिस प्रेजेंट फाइनेंशियल, नॉट प्रेजेंट 20-21 की बात हो रही है। अब जो इस साल है तो वो तो अगले साल रिपोर्ट आएगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिपोर्ट है ये। ओके, उन्मुक्त चंद अनाउंस रिटायरमेंट, ही वॉज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस की? सो ये क्रिकेटर थे जी, क्रिकेट इज़ द करेक्ट आंसर। एंड वर्ल्ड कप विनिंग टीम अंडर 19 जो 2012 में अगेंस्ट
ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जीता था, तो ये मेंबर थे, इंडियन कैप्टन थे उस टाइम। एंड बाकी इन्होंने मुंबई इंडियंस में भी लाइक कुछ मैच खेले हैं, लाइक दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स में भी IPL इन्होंने खेला। इन्होंने अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, अब याद रखिए, उन्मुक्त चंद। द अपकमिंग टोक्यो पैरालंपिक्स जो शुरू होने जा रहे हैं 24 अगस्त थे। सो इंडिया ने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट भेजा है 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन का। डिफरेंट नाइट्स स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेट करेंगे एंड 54 टोटल हमारे पैरालंपिक्स पार्टिसिपेंट्स पहुंचे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। शुरू कब होगा जी? 24 अगस्त को ये शुरू होने वाला है। ओके, ये आप याद रखें। एंड पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट को ना मैंने कल आपको रिवाइज करवाया था, दीपा मलिक, वो आप याद रखें। Which ministry has launched an online portal named Tapas, यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस टू प्रोवाइड फिल्म लेक्चर्स कोर्सेज एंड ई स्टडी मटेरियल इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस। तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया? सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय तपस, TAPS हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली इसमें राइट नाउ इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी इसमें एनरोल कर सकते हो, कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकता है। एंड इसमें डिफरेंस जो 5 प्रोग्राम्स कोर्सेज अभी फ़िलहाल इसमें इंक्लूड किए गए, लाइक ड्रग एंड अब्यूज़ प्रिवेंशन से, ओके, एल्डरली केयर, उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स बेसिकली जो भूलने की बीमारी रहती है, उसके रिलेटेड ये कुछ कोर्सेज वगैरह रहेंगे। ट्रांसजेंडर इश्यूज़, एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सोशल डिफेंस इश्यूज। तो इस तरीके के कोर्सेज इंक्लूड किए गए इन दिस योजना, इन दिस प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे? तो थीम क्या था इस बारी हमारे स्वतंत्रता दिवस का? तो थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। Which state government had decided to give 1% reservation in education and jobs to the children's orphan due to COVID-19? तो 1% आरक्षण देगा ये सरकार जिनके भी पेरेंट्स की डेथ हुई है। तो महाराष्ट्र आपको 1% आरक्षण से 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर कमेटी को भी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो कर रहा है कर्नाटका। तो वो आप ज़रूर याद रखें। एंड ये जो भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को गवाया 1% आरक्षण मिलेगा, महाराष्ट्र सरकार देगा। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। वोल्वोग्राड में ये जो इंडिया और रशिया के बिटवीन एक्सरसाइज हुई, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद नदी को जानो ऐप स्टार्ट किया गया धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य विक्रम सेनगुप्ता। एंड 24/7 आपको साफ़ पानी पीने को मिलेगा। ओके, तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा की पूरी सिटी में। ओके, ये आप याद रखें। आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? तो कौन सी डेट को इसे हर साल सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाएगा, ये आपने कमेंट करके बताना है। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन प्लस आपके केरल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करवाया। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आपने इसे शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना। डेट्स ऑल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप इतना भी करें। डेट्स ऑल। ओके, तो बाकी आप लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ही मुझे काफ़ी आइडिया लग जाता है कि आपके लिए आपको हेल्पफुल लग रहा है। बस आपने इतना ही करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। बाकी आपको PDF हमारी ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।